नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं? मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का मेरे इस गोविंद सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अपन ने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र के गणित विषय की सीरीज स्टार्ट की थी और पहले पार्ट के अंदर अपन ने जितने भी फॉर्मूले थे उसको पढ़ने का, उसको समझने का प्रयास किया था। आज अपन दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं और पर्टिकुलर एक टॉपिक को उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम इस क्लास के अंदर घन को पढ़ेंगे, क्यूब को समझेंगे, क्यूब से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो आगे आरपीएससी के अंदर बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर बने ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे और बेसिक सी ट्रिक बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि घन है वो वर्ग से बना होता है और इसके चारों भुजाएं होती है, वो कैसी होती है? समान होती है। आप सभी जानते हैं। जैसे कि मैं एक आकृति बनाता हूँ घन की, इसकी चारों भुजा कैसी है? समान है। अब आपको ये समझना है कि इस घन के अंदर टोटल फलक कितने हैं, ठीक है, टोटल कोने कितने हैं और टोटल किनारे कितने हैं, ये आपको समझना है। तो आप इस चित्र के अंदर देखते होंगे टोटल फलक कितने हैं, तो 1 2 3 4 और 5 और 6, कितने फलक है? टोटल 6 फलक है। एक फलक, फिर नीचे वाला 2 3 4, इस साइड वाला 5 और इधर वाला 6। टोटल कितने फलक हुए? 6 फलक है। अब देखते हैं कोने कितने हैं। जहाँ पे 3 रेखाएं मिलती है वो कोने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने कोने हैं? एक घन के अंदर 8 कोने होते हैं। किनारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। अभी तक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में यहाँ तक से प्रश्न नहीं बना है, लेकिन अपन को बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और मैं अभी आपके सामने एक सूत्र लिख रहा हूँ और ये सूत्र है वो कैसा है? बेजा इंपॉर्टेंट है। कैसा इंपॉर्टेंट है? बेजा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूत्र है फलक प्लस कोने माइनस किनारे बराबर कितना होता है? 2 होता है। ये बेजा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। आरपीएससी इस सूत्र से संबंधित कभी भी प्रश्न पूछ सकती है। अपन को ये दिया जा सकता है कि 6 फलक है, 6 कोने हैं, तो किनारे कितने होंगे? या फिर 8 फलक है, एक आकृति है जिसके अंदर 8 फलक है, 10 कोने हैं, तो किनारे कितने हो सकते हैं? इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। इसलिए आप उसको क्या मानना है? बेजा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानना है इस सूत्र को। मैं आपके सामने एक प्रश्न लिखता हूं कि फलक बराबर 8, कोने बराबर 12, तो किनारे बराबर x। x का मान है यहाँ पे आपको बताना है कि किनारे इस सवाल के अंदर कितने होने हैं। तो आपको इस सूत्र को याद करना है। सूत्र क्या है? f प्लस v माइनस e बराबर 2। f कितना है? v कितना है? 12 माइनस x बराबर 2। 8 और 2 कितने हो गए? 10 बराबर माइनस x बराबर 2।
तो x बराबर कितना हो जाएगा 18। बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा प्रश्न था। इस प्रकार से आरपीएससी आपको प्रश्न पूछ सकती है, लेकिन मैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया प्रश्न लेके आने वाला हूँ। अगर ये आपको मेरी बात समझ में आती है तो बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको समझना। एक पंचभुजीय पिरामिड्स में, मैं यहाँ पे प्रश्न लिख देता हूँ, एक पंचभुजीय पिरामिड्स में फलक, कोने व किनारे क्रमशः एफ, वी और ई हो तो एफ प्लस वी माइनस ई बटा 2 ब्रैकेट बंद स्क्वायर का मान होगा। बहुत खतरनाक प्रश्न है। आरपीएससी इस प्रकार के लेवल के प्रश्न अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन संभावना 100% की बनती है कि इस प्रकार का प्रश्न कभी भी आ सकता है। तो अपन इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं कि f प्लस वी माइनस ई बराबर कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f प्लस वी माइनस ई बटा 2 स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि f प्लस वी माइनस ई का मान कितना होता है, तो 2 होता है। 2/2 इसका हो जाएगा स्क्वायर। 2 का भाग 2 में दिया तो कितना आ गया, 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। बहुत इजी सा प्रश्न है, लेकिन इसकी भाषा को, इसके सूत्र को समझने का प्रयास करना। अगर आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बनने का आपको मौका मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपके कभी भी आरपीएससी प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। आपको इसको ध्यान में रखना है, बार बार ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करनी। अब अपन आगे चलते हैं। आगे कुछ मैं इम्पोर्टेंट बातें करूंगा घन से संबंधित। आप सभी जानते हैं कि घन इस प्रकार से होता है, क्यूब होता है, वो इस प्रकार से होता है। चित्र को देखकर आपको विचार नहीं करना है। आप सभी जानते हैं कि उसकी भुजाएं वो कैसी होती है, सभी की भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। कैसी होती है, समान होती है, आप सभी जानते हैं। इसके कुछ अपन ने बेसिक फॉर्मूले की बात की थी, आप सभी को पता होनी चाहिए कि घन की भुजा होती है, क्या होती है, ए होती है। क्या होती है, ए होती है। घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण होता है, वो क्या होता है, √3a होता है। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो कितना होता है, 6a स्क्वायर होता है। क्योंकि इसके फलक कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो 6a स्क्वायर होगा। और घन का आयतन, अपन ने कल इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। घन का आयतन, आप सभी जानते हैं कि आयतन का फॉर्मूला होता है, वो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। आधार पर क्या है, वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर इंटू क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई भी क्या है, ए। तो घन के आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए क्यूब। यहाँ तक अपन ने एक बार कल इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। आज अपन इनसे संबंधित बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं।
तो जल्दी से अपने जो भी मित्र हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि उनको भी आरपीएससी प्रथम प्रश्न पत्र जो गणित विषय के लगभग 8 प्रश्न आते हैं, वो इन प्रश्नों में किसी भी प्रकार की रुकावट महसूस न करें। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल के माध्यम से जुड़े। आपके सामने मैं एक प्रश्न लेके आया हूं कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 6 मीटर हो तो उसकी भुजा क्या होगी। आप सभी जानते होंगे कि घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है। तो घन के विकर्ण का सूत्र होता है √3 ए होता है। घन का विकर्ण कितना है? घन के विकर्ण की लंबाई है 6, तो √3 इंटू ए। तो यहाँ पे गुणा करा, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो 6/√3, अगर ये √3 हटाना है तो आपको ऊपर और नीचे √3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 6√3/3, 6 का भाग 2, 3 का भाग 2 के अंदर दिया तो कितना आ गया, 2। 2√3 क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। ए का मान कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगी। आपको याद तो एक छोटी सी बात थी जो समझ में आई होगी कि घन के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। तो घन के विकर्ण बराबर का इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू ए होता है। तो घन के विकर्ण की लंबाई कितनी थी, 6 मीटर। अपन ने लिख दी 6 मीटर, इसके सामने इसका फॉर्मूला रख दिया। यहाँ पे गुणा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। जब √3 को जब हर में है तो उसको हटाना है, तो जस्ट उसके सेम अंश व हर से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो √3 इंटू √3 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ पे 6 √3, 3 का भाग 6 के अंदर दिया, कितना बचा, 2। तो भुजा कितनी हो गई, 2√3 हो जाएगी। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 6a² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6a² हो जाएगा। अर्थात 6 इंटू 2√3 इंटू 2√3, तो कितना हो गया, 6 इंटू 2 कितने हो गए, 4 इंटू कितने हो जाएंगे, 3, तो कितना आ गए, 72 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल छोटी सी बात थी, सिंपल सी बात थी, आपको समझ में आई होगी, मैं ये आशा करता हूँ। आप सभी बताएं कि मैं आपको यहाँ तक की बातें समझाने में कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपने इस वीडियो को समझने से पहले जो मैंने कल पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किया था, सबसे पहले वो वीडियो जाके देखे। वो वीडियो देखने के पश्चात ही आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं किया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6a² होता है। ए बराबर कितना है, 2√3 है। तो 6 इंटू 2√3 √3, 6, 2 इंटू 2 कितना हो गए, 4, और √3 इंटू √3 कितने हो गए, 3। इन तीनों का गुणा किया, कितने आ गए, 72 मीटर स्क्वायर। अब घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a³ होता है। क्या होता है, a³। ए हमारी कितनी है, ए बराबर कितना है, 2√3 है। तो यहाँ पे इसको 3 बार लिखेंगे, 2√3 इंटू 2√3 इंटू 2√3। तो 1, 2, 3 कितने हो गए, 8 हो गए। 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 2 कितने हो गए, 8 हो गए। √3 का गुणा √3 से किया तो कितना आ गए, 3 इंटू पीछे कितना बचा, √3। 8 या 24 √3 मीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब जल्दी से बताएं, क्या आपको मैं ये बात समझाने में कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? आपको हाँ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि लगभग मैं आशा करता हूँ कि मेरी आसान सी भाषा में जो भी यहाँ पे बताया है वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। घन से संबंधित बहुत से सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, पीवाई की भी करेंगे जो पिछले आरपीएससी ने पूछे हैं।
फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा है, ऐसे सवालों की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो जल्दी से अपने मित्रों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी गणित के अंदर जो भी समस्या आ रही है उस समस्या का हल किसी दूसरी जगह पर ढूंढने का प्रयास नहीं करना पड़े। आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। आपको बार बार अभ्यास करना है। अगर समझ में नहीं आती तो एक बार फिर से क्लास को देखना है। आशा करता हूँ कि आपको सभी को मेरी क्लास समझ में आई होगी। निरंतर अपन प्रतिदिन मैथमेटिक्स की क्लास को इस यूट्यूब चैनल से प्रचारित करेंगे, तो जल्दी से जुड़ जाए और इस क्लास का आनंद लें। तो मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय।